विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 93, श्लोक को पढ़ते हैं। स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्माः, स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्माः, स्थौल्यादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्थाः, स्थौल्यादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्थाः, वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमास्युः, वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमास्युः, पूजावमान बहुमान मुखा विशेषाः, पूजावमान बहुमान मुखा विशेषाः, स्थूलस्य संभवमरणानि धर्माः, स्थौल्यादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्थाः, वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमास्युः, पूजावमान बहुमान मुखा विशेषाः, स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्माः, स्थौल्यादयः बहुविधाः शिशुताद्यवस्थाः, वर्णाश्रमादि नियमाः बहुधाः यमाः स्युः, पूजावमान बहुमान मुखाः विशेषाः। ठीक, अन्वय देखिए। अन्वय लगभग सरल ही है। पहली पंक्ति सरल है, उसके बाद दूसरी पंक्ति, उसके बाद तीसरी पंक्ति यमाह तक, फिर चौथे पंक्ति में जाएंगे। पूजावमान बहुमान मुखाः विशेषाः स्युः। झालं? चलिए भाई, तब जो पीछे के श्लोक में 52 नंबर के श्लोक में बताया था कि बाह्य संसार आया था, ठीक है ना जी। तो पुरुष के लिए बाह्य संसार जिस निमित्त से ऐसा कहा था, तो बाह्य संसार कौन है उसको बता रहे इस श्लोक में, और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए, तो स्थूलस्य, स्थूलस्य मतलब स्थूलस्य देहस्य। स्थूल शब्द से क्या लेना है? देह, देहस्य। अब देह के संबंधी, देह और देह के संबंधी जितने भी धर्म हैं, जो भी कोई बात है, ये सब बाह्य संसार है, इस बात को कह रहे हैं। तो क्या क्या है वो धर्म? तो लिखा है आगे श्लोक में, संभव जरा मरणानि धर्माः। तो संभव, संभव कहते हैं, संभव बराबर उत्पत्ति ही, संभव बराबर उत्पत्ति ही, जरा बराबर वार्धक्यम, वार्धक्यम, मरणम बराबर मृति ही। ठीक, देखिए भाई, तो संभव मतलब उत्पत्ति, जरा बुढ़ापा वार्धक्य, और मरण मृत्यु, ये सब धर्म किसके हैं? स्थूल देह के हैं, और ये सब बाह्य संसार है। ठीक है जी। और आगे धर्माः, और कौन धर्माः? संभव जरा मरणानि धर्माः, एक बात हुई। और आगे धर्म बता रहे हैं, स्थौल्यादय बहुविधाः। स्थौल्यादय, स्थौल्य कहते हैं, स्थौल्य क्या होता है जी? लिखिए, स्थौल्यम बराबर अवयव उपचयः। ठीक है ना। स्थौल्य, स्थूलता, स्थूलता मतलब क्या? जाड़पना, मतलब क्या?
अवयव उपचय है कि नहीं? अवयव, हाथ पैर कान नाक ये सब बड़े बड़े फूल जाना, इसको कहते क्या? स्थौल्य, स्थूलता। होता है कि नहीं? विशेष करके पेट, शरीर बड़ा हो जाता है, ठीक है ना जी। अवयव उपचय को कहते स्थौल्य। आदिपदे ने क्या लेंगे? स्थौल्यादय। तो आदिपदे न अवयव अपचय रूपकारशम, आदिपदेन अवयव अपचय रूप, अवयव अपचय रूप कार्श्यम। अर्धविराम। शौक्ल्य कार्ष्ण्यादि वर्णाः, शौक्ल्य कार्ष्ण्यादि वर्णाः, ठीक है। देखिए भाई, तो स्थूलता ये किसकी होती है? शरीर की होती है। ये क्या है? सब बाह्य संसार है। और कार्य मतलब कृशता, मतलब क्या? अवयवों का अपचय। समझ ली, बहुत स्थूल आदमी है, बुढ़ापे में क्या हो जाता है? बहुत कृश हो जाता है कि नहीं? या कोई कोई जन्म से ही कृश रहता है, 20 किलो के ऊपर वजन नहीं बढ़ता है। समझ में आया? लेकिन ये किसका धर्म है? सब शरीर की, बाह्य संसार है। बाह्य संसार बता रहे, और कुछ विशेष नहीं है। अवयव का अपचय रूप जो कार्य है कृशता, और शौक्ल्य कार्ष्ण्यादि वर्णा, मतलब कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई सावड़ा होता है, कोई पीला होता है, नीला होता है आदमी। होता है कि नहीं? ये सब शरीर के धर्म है ना, ये सब बाह्य संसार है। लगा? चलिए, कहीं तो बाहर के देश के लोगों को किसी को देखेंगे ना, वो इंग्लैंड के बहुत गोरे होते हैं बराबर, और वो नेग्रो आदि होते वो बहुत काले होते हैं। भारत के मीडियम लोग हैं। समझ में आया ना? चलिए, और आगे क्या है? स्थौल्यादय बहुविधाः। बहुविधा मतलब अनेक प्रकार के धर्म, ये सब शरीर के संबंधी। तो बहुविधा का अर्थ लिखिए, उत्पत्ति भव्यः विधाः येषाम्, भव्यः विधाः येषाम् ते धर्माः बहुविधाः। ठीक, भव्यः विधाः, अनेक है प्रकार जिनके, ऐसे बहुत प्रकार के दो धर्म, ये सब बाह्य संसार है। ठीक है। और क्या? और आगे लिख रहे श्लोक में, शिशुताद्यवस्था। शिशुता, शिशु एक अवस्था है शरीर की। बाहर लहान बच्चा जो होता है ना, उसको शिशु बोलते हैं। फिर पौगंड, कुमार, तारुण्य, तरुण अवस्था है कि नहीं, फिर प्रौढ़, बुढ़ापा और है कि नहीं, ये सब प्रकार। तो शिशुता आदि अवस्था, तो शिशुता है आदि में जिनकी ऐसी अवस्थाएं। तो लिखिए, शिशुता आदि यासाम, शिशुता आदि ही यासाम। कुमारता युवता वृद्धानाम, कुमारता युवता वृद्धानाम ताः अवस्थाः। ठीक है। देखिए भाई, तो शिशुता है आदि सभी अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था कौन सी है? शिशु। सबसे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं। शिशुता उसकी अवस्था है। उसके बाद फिर बाकी की सभी अवस्था लेंगे, तो उदाहरण रूप से युवता, तारुण्य, वृद्धापा, ये सब अवस्था, ये भी किसकी है? सब शरीर के संबंधी ही है, ये बाह्य संसार है। आगे वर्णाश्रमादि नियमाः, या आया ना? तो वर्णाश्रमादि नियमाः मतलब क्या भाई? तो वर्ण 4 है, आश्रम 4 है। वर्ण 4 कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम है, कौन कौन? ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। और उस आश्रम के लिए वो नियम भी अलग अलग बताए हैं। तो सब नियम भी उन सब देह के संबंधी ही है, इसलिए वो भी क्या हुआ? बाह्य संसार। ठीक है ना? तो वर्णाश्रम आदि इस पर लिख सकते हैं
ब्राह्मणत्व ब्रह्मचर्यादि उचित धर्माः, ब्राह्मणत्व ब्रह्मचर्यादि उचित धर्माः बराबर कुलादि आचाराः किंवा अर्धविराम देकर कुलाद्याचाराः च, कुलादि आचाराः च। ठीक है, तो देखिए, तो ब्राह्मणत्व ब्रह्मचर्य आदि उनके लिए जो जो मतलब ब्राह्मण और ब्रह्मचारी नहीं लेना है, सब चारों वर्ण चारों आश्रम, उनके लिए जो विहित या उचित धर्म है वो सब लेने हैं। और अपने अपने कुल के आचार भी इसमें आ गए, वो भी लेने हैं। ठीक है जी, ये सब क्या है जी, देव को निमित्त से हो रहा है, ये सब बाह्य संसार है। ठीक है, वर्णाश्रमादि नियमा। ठीक है, नियम शब्द से एक वाक्य लिखिए नियम पर। यहां पर नियम शब्द से क्या अर्थ लेना है? यही ही नियम ही अयम ब्राह्मणः, अयम ब्राह्मणः, अयम ब्रह्मचारी, अयम ब्राह्मणः, अयम ब्रह्मचारी इत्यादिकं ज्ञातुं परेण अपि शक्यते। परेण अपि शक्यते ते नियमाः, ते नियमाः। हो गया जी। चलिए भाई, यही ही नियम है, जिन नियमों के द्वारा ये ब्राह्मण है, ये ब्रह्मचारी है इत्यादि सामने वाला दूसरा व्यक्ति भी जान सके। समझ लीजिए, किसने जनेऊ पहना हुआ है, पंचा पहना हुआ है, मुंडन किया है, हाथ में कमंडलू है और संध्या वंदन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को देखकर देखने वाले समझ जाएंगे क्या ये क्या है, ब्राह्मण है। कोई हल चला रहा है खेत में, एक कृषक है, समझ जाता है कि नहीं। तो जिन जिन नियमों के द्वारा है कि नहीं, यही ही नियम ही ये ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है इत्यादि दूसरा व्यक्ति भी जान सकता है, ऐसे जो भी शास्त्र ने बताए हुए नियम है वो सब नियम लेने यहाँ पर। और ये सब स्थूल शरीर को निमित्त करके ही चल रहे हैं, इसलिए सब किस में आते हैं, सब बाह्य संसार में आते हैं। ठीक, वैसा नियम शब्द से तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये भी लिया जाते हैं। ठीक है, उसको भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किंतु यहाँ पर उसको लेने की जरूरत नहीं है। वैसा देखा जाए तो आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को छोड़कर जितना भी कुछ है सब तो बाह्य संसार में ही आ रहा है। इसलिए नियम, क्योंकि आगे यम आया है, इसलिए नियम शब्द से शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, वर्णाश्रमादि नियमाः बहुधाः हुआ यमाः। अब ये तो यमाः शब्द है, यहाँ पर पाठ भेद है। तो हम लोगों के पुस्तक में तो यमाः ठीक है, उसका भी अर्थ है स्वतंत्र। किसी पुस्तक में ऐसा है बहुधा मयाः जोड़कर है, तो उसका पदच्छेद हो जाता है बहुधा आमयाः। क्या हो जाता है जी, आमयाः अलग शब्द हो जाता है। तो आमया अर्थ लेंगे, पाठ भेद लेंगे, तब आमया शब्द का अर्थ हो जाता है रोग विशेष। तो आमया का अर्थ लिखिए आमया इति पाठेतु, ऐसा लिख सकते हैं। आमयाः इति पाठेतु, पाठेतु आमयाः बराबर ज्वर, शिरोवेदना प्रभृतयः। ज्वर, शिरोवेदना प्रभृतयः, शिरोवेदना प्रभृतयः। ठीक है, हो गए भाई। तो आमय शब्द से क्या लेंगे, ज्वर मतलब बुखार आ गया, सिर पीड़ा हो रही है, ये सब धर्म, ये सब बाह्य संसार है। और हम लोगों के पुस्तक में जो पद है यमाः, वैसे ही यदि रखते हैं तो उसका अर्थ लिखेंगे यमाः का
काय चेष्टा निरोध। यमा मतलब यम क्या? काय चेष्टा निरोध, शरीर की जो चेष्टा होती है हम लोगों की उसका निरोध, ये हुआ यम। क्यों वहां यमा शब्द से और अर्थ लेंगे अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब। ठीक है जी। यमा तो दोनों प्रकार का अर्थ हुआ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम बताए जाते हैं। ठीक है जी, ये धर्म हुए। और आगे चलेंगे। पूजावमान बहुमान मुखा विशेषा स्युः, है कि नहीं? विशेषा स्युः मतलब ये धर्म है। कस्य, पहला ही शब्द आया है, स्थूलस्य, है ना, ये सब धर्म है। तो पूजा, अवमान, बहुमान, ये क्या चीज है? तो लिखेंगे पूजा शब्द का अर्थ, पूजा बराबर गंध पुष्पादि कृता, गंध पुष्पादि कृता पूजा। अवमान बराबर, अवमान बराबर वाचा अपि, वाचा अपि अनादरणादि रूप तिरस्कार, अनादरणादि रूप तिरस्कार लिखा, अनादरणादि रूप तिरस्कार। और आगे लिखेंगे अक्षणा अपि, अक्षणा अपि अनिक्षणादि, अनिक्षणादि, अनिक्षणादि हो गया पूर्ण विराम। बहुमान, इसके बारे में लिखिए, बहुमान गुच्छ आसनोपवेशनादि, उच्च आसनोपवेशनादि, एतन्मुखाः बराबर प्रमुखाः, एतन्मुखाः बराबर प्रमुखाः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो बताया पूजा ये भी धर्म ही है, स्थूल शरीर को लेकर ही चलता है, इसलिए बाह्य संसार में ही आता है। तो पूजा क्या? गंध लगाया, फूल चढ़ाया, माला चढ़ाई, तो पूजा हो गई। करते कि नहीं लोग एक दूसरे की पूजा, है कि नहीं? सबको अनुभव है इस बात का, पूजा। और अवमान मतलब अपमान, जैसे उदाहरण वाचापि अनादरणादि रूप तिरस्कार। कभी कभी होता है ना, वाणी से आदमी किसी का अपमान कर देता है। कोई बीच में बोल रहा है कि नहीं, यद्यपि बीच में बोलना नहीं चाहिए, किंतु बोल दिया तो उसको समझाना चाहिए, भाई ऐसा बीच में नहीं बोलना, बगर बगर में बीच बीच में बोलना नहीं, है कि नहीं? और नहीं मानता है 2-4 बार, तब तो आगे वाला क्या कर देता है, फिर अपमान कर दे, मूर्ख साला चुप, है कि नहीं? अपमान हुआ वाणी से, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, वाणी से तो अपमान नहीं होता है, लेकिन अपमान हो जाता है। वो कैसे? नजर से भी अपमान होता है, दृष्टि से। कभी कभी व्यवहार में हम लोग समझ लीजिए, किसी के घर में गए और वो नहीं चाहता है कि हमारे घर में आए, तो वो आदमी बोलेगा तो कुछ नहीं, किंतु उसका भाव देखना, ऐसा थोड़ा तिरस्कार, है कि नहीं, कर देता है। था सामने वाला समझ जाता है, अरे बिल्कुल नहीं चाहता, चलो ऐसे आप पुनः कभी नहीं आना। समझ में आया कि नहीं? चलिए भाई, तो कहने का तात्पर्य अपमान चाहे किसी से कैसा भी हो, लेकिन वो भी धर्म किसका है, किसके निमित्त से हो रहा है? स्थूल शरीर के निमित्त से हो रहा है। और बहुमान, कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोगों का बहुमान होता है। बहुमान होना मतलब क्या? कहीं पर गए तो बहुत बड़े उच्च आसन पर बसा देते, बिठा देते हम लोगों को। उच्च आसन उपवेशन, उच्च आसन पर बिठाना, है कि नहीं? माला चढ़ाना, अच्छा खिलाने खाने के लिए देते लोग, कपड़ा देते, सब ये क्या होता है? बहुमान। लेकिन अपमान हो चाहे बहुमान हो, ये सब किसके धर्म है? स्थूल शरीर के है, ये सब बाह्य संसार है।
लग गया जी। तो ये अभी तक पूजा, अवमान, बहुमान मुखा विशेषाः, ये सब धर्म बताए किसके? किस लिए? पीछे के श्लोक में जो आया था बाह्य संसार, उस बाह्य संसार बताने के लिए। ये सब क्या है? बाह्य संसार है। फिर बाह्य संसार है तो इन सभी धर्मों की उपेक्षा करनी है क्या? क्या करना है हमको? बाह्य संसार छोड़ दो, ऐसा करना है क्या? तात्पर्य क्या है? तो देखिए भाई, यद्यपि जो वर्ण के लिए, आश्रम के लिए या कुल के नियम अनुसार चलते आए हुए जो नियम आदि है, तो वो यदि हम पालेंगे, उसका अनुष्ठान करेंगे, है कि नहीं, तो उससे क्या होगा? शरीर शुद्ध होगा, उसके निमित्त से अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण की शुद्धि होगी तो आत्मज्ञान होने के लिए सुलभता हो जाएगी। इसलिए उन धर्मों को तो पालन करना है। हाँ, कोई कोई धर्म ऐसे हैं जिनकी उपेक्षा हम लोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण यही पर बताया क्या? पूजा, अवमान वगैरह वगैरह, क्योंकि ये बंधन के लिए कारण है। किसी ने पूजा किया तो बहुत हर्षित नहीं होना है कि नहीं? ये तो पूजा शरीर की है, हो रही है, क्या लेना देना हमको इससे, ठीक है ना जी? बहुत हर्षित नहीं होना है, अहंकार भी धारण नहीं करना है, नहीं तो बंधन पड़ जाएगा। अथवा किसी ने बहुमान कर दिया तो भी, अथवा किसी ने अपमान कर दिया तो भी दुखी होना नहीं है, क्योंकि मान हो रहा है चाहे अपमान हो रहा है किसका? शरीर का हो रहा है। और शरीर तो मैं है ही नहीं, मैं तो शरीर का दृष्टा हूं। जैसे घट को देखते हम लोग तो दृश्य हुआ कौन? घट। दृष्टा कौन हुआ? आत्मा। तो घट को देखने वाला जैसा घट से भिन्न है, वैसे शरीर को देखने वाला हम, चाहे मान अपमान को देखने वाले हम, इस शरीर, मान अपमान, इन सभी धर्मों से क्या है? पृथक है, भिन्न है। उस स्थिति में हम लोगों को जाना है। तो समझ में आया भाई बाह्य संसार क्या चीज है? तो कल भी बताया था, अब भी बताया, फिर आगे और बात कुछ बताएंगे, क्योंकि अभी तक स्थूल शरीर का वर्णन हुआ ये बीच में स्थूल शरीर का, इसके बाद सूक्ष्म शरीर का वर्णन आ रहा है। क्यों? तो देखिए, शुरू किया था वहां से 74 नंबर के श्लोक से ना, और चलेगा शायद 125 तक, है कि नहीं? और क्या बता रहे हैं इसमें? अनात्मा का स्वरूप। क्योंकि शिष्य ने 7 प्रश्न किए थे, तो उसमें ये भी पूछा था आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, तो अनात्मा बता रहे हैं। तो अनात्मा के अंतर्गत स्थूल शरीर भी आ गया, उसका वर्णन कर दिया। उसके बाद सूक्ष्म शरीर बताएंगे, फिर कारण शरीर बताएंगे। इस ऐसा कर करके क्या अनात्मा का वर्णन हो जाएगा, फिर बाकी के प्रश्नों का भी उत्तर होगा। ठीक है, बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।